माय डियर फ्रेंड्स, अराउंड 100 डेज हैं आपके पास राइट नाउ फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ग्रुप 2। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को 100% विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड इस तरीके से प्रिपेयर करें कि ग्रुप 2 का रिजल्ट 100% आपका हो। अगर सर मैं आपको बताऊं दिसंबर 21 का रिजल्ट, तो ग्रुप 2 का जो परसेंटेज था अराउंड 11.5 समथिंग था। और अगर मैं बात करूं मई 22 की, तो रिज़ल्ट जो है अराउंड 12.5 है। और अगर मैं बात करूं मई 21 की, तो भैया आपका रिज़ल्ट अराउंड 22% था। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल लास्ट अटैम्प्ट में परसेंटेज जो है बहुत डाउन हुई है। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये परसेंटेज 8 to 10% भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये 15 to 16% भी हो सकती है। लेकिन हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर 1% भी रिजल्ट आए तो 100% आपका हो। इसलिए इस वीडियो को पूरी सिंसियरिटी के साथ 100% फोकस के साथ देखिएगा। मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो करके आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे इस वीडियो के अंदर आपको ये बतानी है कि देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैटर ये नहीं करता कि हमारे पास टाइम कितना है। मैटर ये करता है कि आप कितने इफ़ेक्टिवनेस के साथ पढ़ने वाले हो। यू हैव प्रॉपर 100 डेज एंड यू हैव ओनली 4 सब्जेक्ट। तो ईजिली आप 15 to 20 डेज पर सब्जेक्ट को देके अपना ग्रुप 2 100% क्लियर कर सकते हो। सो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, ग्रुप 2 में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होता है। पहला, आपको अपना माइंडसेट समझना होता है। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि भैया आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं या फिर आप थियोरी ओरिएंटेड हैं। देखो यार, एक चीज़ तो समझो, गॉड ने आपको बहुत ज़्यादा एबिलिटी के साथ नवाजा है, क्रिएट किया है। यू आर द मास्टर पीस ऑफ द गॉड। सो आपको ये सोचना कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड राइट डायरेक्शन चाहिए कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। तो एक चीज़ जो माइंड में है कि शायद मेरा ग्रुप 2 इस वजह से नहीं निकलता, तो उसको साइड कर दीजिए। हम 100% इस तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से अभी भी पढ़ के आप अपना ग्रुप 2 अच्छे से विथ 5 to 6 आवर्स भी पढ़ के आप इजीली ग्रुप 2 कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका माइंडसेट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक है सर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एडवांस अकाउंट पिक करना चाहिए और एफ को पिक करना चाहिए, जिससे आप 60-60 दोनों में लाए और 120 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाए। यानी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, देखो मैं बात नहीं करूँगा कि 90 और 100 की, मैं बात करूँगा 60। अगर आप 60 भी स्कोर कर लेते हैं, आपकी एग्जामेशन आ जाएगी दो सब्जेक्ट में, और बचा हुआ जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें आप 80 मार्क्स 40-40 भी कलेक्ट करेंगे, तो आपका एग्रीगेट जो है वो 200 बन जाएगा। वही अगर आप थ्योरी को पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक है, तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिट एंड ESSM। आप इन दोनों में 60-60 का टारगेट कीजिए, इन दोनों में 120 लाइए, और बचे हुए सब्जेक्ट में 80 जो आपको 40-40 स्कोर करने होंगे, और आपका 200 का एग्रीगेट बन जाएगा। तो माइंडसेट पहले ही क्लियर करना चाहिए कि किस में मेरे को बाप बनना है और किसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना है। दोनों में ऐसा नहीं है कि आप बाप नहीं बन सकते, आप चारों सब्जेक्ट में खतरनाक तरीके से तैयारी करके अपने आप को एक लेवल, एक एज दे सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कोई बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा हो और जिसको ज़्यादा पढ़ने की हैबिट ना हो, वो भी किसी भी तरीके से पास हो जाए। देखो, मेरा टारगेट है पास होना, मेरा टारगेट है किसी भी तरीके से ग्रुप क्लियर होना, क्योंकि जो बेहतर है वो तो इसे और बेहतर बना के रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकता है और बहुत अच्छे मार्क्स के लिए स्कोर कर सकता है। लेकिन जो बच्चा नॉर्मल है, एवरेज है, उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है, हमें इसके ऊपर बात करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, स्टडी रिलेटेड की माइंडसेट तो आपने देख लिया। इसके बाद आप अपना देखेंगे स्टडी अप्रोच, कि देखो कुछ बच्चे 1 सब्जेक्ट पर डे पसंद करते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे 2 डे मतलब कि 2 सब्जेक्ट पर डे पसंद करते हैं, या फिर कुछ 3 भी। तो देखो यार, आपको अपनी स्टडी को मेरे हिसाब से, अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो 2 टाइम तो आपको पढ़ना ही चाहिए, एक नाइट और एक इवनिंग। और वही अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो घर पे रहते हैं, आपको अपनी स्टडी को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। एक तरीका ये है कि आप अपनी स्टडी को पढ़ रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट पिक किया, लेट सपोज आपका थ्योरी वीक है तो अर्ली मॉर्निंग थ्योरी वीक पिक कर ली, प्रैक्टिकल वीक है तो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिकल वीक पिक कर लिया, उसके बीच में सब्जेक्ट चेंज कर दिया, फिर नाइट में सेम सब्जेक्ट जो मॉर्निंग में पिक किया था वो कर लिया। तो किसी भी तरीके से जैसे आपका बेस्ट आउटपुट आए, इफेक्टिवनेस आए, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सर, बात करते हैं डे वाइज प्लानिंग की। हम बात करें नवंबर 22 एग्ज़ाम की, इसमें कैसे प्रिपेयर करें ये हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे
एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी एएस की बात कर रहा है, तो एएस के लिए कम से कम 2 दिन आपको लगेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट आपको 1 दिन देना चाहिए। ईसॉप एंड बायबैक आप 1 दिन में आराम से कर सकते हैं। अमलगमेशन आपको 1 डे टॉपिक है। रिकंस्ट्रक्शन 1 डे है। लिक्विडेशन एंड 1 दिन का टॉपिक है। बैंकिंग 1 डे, और बैंकिंग और एनबीएफसी 1 डे में हो जाएगा। कंसोलिडेटेड के लिए 2 डेज आप आराम से दीजिए। तो अगर आप काउंट करें यहाँ पे तो 2 and 1 3 4 5 6 7 8 और 10 डेज। तो 10 डेज में भी आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनेगा। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। लेट सपोज ऊपर के 5 टॉपिक्स अलग और नीचे के 5 टॉपिक्स अलग। तो यहाँ पे आपने 5 डेज में 50% सिलेबस कर लिया। देन आपको इसका एक मॉक टेस्ट लिखना चाहिए 50% सिलेबस का। अगर आप मान लीजिए किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, लेट सपोज मैं भी अपना सुपर 30 ग्रुप बना रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ वैसे ही करवाने वाला हूँ 100 डेज़ के प्लान के साथ। लेकिन वही बात हो रही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसके लिए आरटीपी जो लास्ट वाली थी वो डाउनलोड कर लीजिए। आप उसके 50% क्वेश्चंस को जो आपने चैप्टर किया वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसी भी अच्छे टीचर्स का जो आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो या फिर बैच ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मैं भी अपना सुपर 30 बैच बना रहा हूँ जिसमें 30 में से अराउंड 25-26 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट स्कोर किया था, यानी 80% रिजल्ट हमारे सुपर 30 का रहा है। और आईसीआई ने डिक्लेयर किया था 12.5। सोचो आप। तो मैं यही बोलूँगा, टीचर का क्रेडिट नहीं होता, बच्चे अच्छे होते हैं, बस उनको एक सही पर्सन हो जो सही डायरेक्शन में गाइड करे कि इस तरीके से करो, उनकी एबिलिटी को निखारे। दैट्स द वर्क ऑफ द टीचर, ठीक है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सुपर 30 ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओनली 30 स्टूडेंट्स की सीट है। आई होप आप उसका पार्ट बने, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 डेज़ में कंप्लीट कर लिया, 50% कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 50% कर लिया, फिर उसका एक मॉक टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे 10 डेज़ है तो अब आपको इसको कोशिश करनी है कि आप इसे 4 to 5 डेज़ में अगला जो रूटीन हो वो रिवाइज़ करें। देन एग्ज़ाम के लिए आप इसको रेडी करें 1 to 2 डेज़ में कि आप इसे प्रॉपर जो है वो पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लेके आगे चलना होगा। इसके बाद बात करते हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस। देखो यार, इसमें क्या है, ओवरऑल 13 चैप्टर्स बताए गए, लेकिन 13 में इतना टाइम नहीं लगता, कुछ में टाइम लगता है, कुछ में नहीं लगता। लेकिन अब प्रॉपर ऐसे लेके चलेंगे कि 15 to 18 डेज़ में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो पहला चैप्टर है, आपको 1 दिन देना चाहिए, दूसरा चैप्टर 1 दिन देना चाहिए, तीसरा चैप्टर 1 दिन देना चाहिए, 4th and 5th एक साथ कर सकते हो। इसमें मैंने 1 to 3 लिख दिया, आपको 1 डे लिखना था, 1 2 3, आपको 4 डेज़ प्रॉपर देने चाहिए। 6 and 7 1 दिन में हो जाएगा आपका। 8 6 7 8 मैं इन्हें 2 दिन प्रॉपर देता हूँ, ऐसे आप 2 दिन में से कर सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका 1 दिन लेगा। कंपनी ऑडिट ऑब्वियसली 1 दिन लेगा। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट एंटिटी, ये 2 डेज़ में आप कर सकते हैं। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 6 7 8, ये 10 डेज़ में ये भी हो जाता है। तो देखो तरीका क्या होगा, 50% सिलेबस आपने पढ़ा, फिर उसका मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 50% पढ़ा, फिर आपने उसका मॉक टेस्ट देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको दोबारा से कोशिश करनी है रिवाइज़ करने की कि भैया आप इसे 4 to 5 डेज़ में कर पाएँ। देन एक बार और रिवीजन रखना है थर्ड टाइम आपको कि आप इसको 1 to 2 डेज़ में कंप्लीट कर पाएँ। इस तरीके से आपको इसकी स्टडी करनी है, ठीक है सर, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, ESSM। तो देखो यार, ये 5 चैप्टर है, ये 5 डेज़ ऑटोमेटिक लेंगे आपको, ठीक है। ये इनमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, एक दिन एक चैप्टर कंज्यूम करेगा ही। फिर आपको इसको 2 to 3 डेज़ में लाना है, उसके बाद आप इसे 1 to 2 डेज़ में लाएंगे। SM है, SM में 8 चैप्टर है, आप इसे 4 डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 1 डे, ये 2, ये 3 and 4। पहले आप इसे 4 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, देन आप इसे 2 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, देन ट्राई टू कंप्लीट इट 1 डे। इस तरीके से आप इसको करने वाले कंप्लीट। उसके बाद FM एंड इको की बात करें तो थ्योरी टॉपिक्स एंड रेशियो एनालिसिस आप 1 दिन में कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 1 दिन में कर सकते हैं। लीवरेज थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, ऐसा करते हैं इन तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम प्रॉपर 2 डेज़ रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑब्वियसली आपका 2 डेज़ कंज्यूम करेगा। रिस्क एनालिसिस एंड डिविडेंड डिसीजन 1 डे में हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल अराउंड 2 डेज़ लेगा। तो ये आपका 1 2 2 1 and 2, तो ये आपका 5 and अराउंड 8 डेज़ जो है FM कंप्लीट करने में लगेगा। 4 डेज़ में आपको इसको दोबारा से समराइज़ करना है, देन ट्राई टू कंप्लीट इन 1 और 2 डेज़। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो भैया ओवरऑल 4 डेज़ आप इसके लेके चलिए, ठीक है। 4 डेज़ कैसे, एक चैप्टर 1 दिन, आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी अराउंड 5 to 8 लेक्चर्स
30 to 40 मिनट्स के हैं उसमें वो इजीली जो है वो कवर अप हो जाता है। तो आप इसे 4 डेज में कर सकते हैं, देन ट्राई टू कम्प्लीट इन 2 डेज देन 1 डेज। अब देखो आपको मैंने जो 50-50 वाला स्लॉट बताया हर सब्जेक्ट का, मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए 50-50 के हिसाब से बताया, तो ये आपका फर्स्ट राउंड है। क्या है ये आपका फर्स्ट राउंड। तो अराउंड आपने क्या किया, मान के चलिए 12 डेज में ये कवर अप कर लिया, ठीक है। 5 डेज की स्टडी देन मॉक टेस्ट, 5 डे की स्टडी देन मॉक टेस्ट। फिर आपको जो सेकंड मैंने बताया है वो अराउंड 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज का मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे जब आप रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब अराउंड कितने डेज हो गए, 15 डेज हो गए यहाँ पे, ठीक। एक दिन आपने मॉक टेस्ट का भी रख लिया, तो अराउंड मान लीजिए 20 डेज हो गए आपके, ओवरऑल 20 डेज, यानी 80 डेज आपने 100 डे में से यहाँ कंज्यूम कर लिया। अब इसके बाद भी फिर मैंने आपको कहा कि 1 और 2 डेज में एक बार और पढ़ के आपको टेस्ट देना है। और कौन सा टेस्ट है ये, फुल मॉक टेस्ट है। तो मान के चलिए आपके यहाँ पे ये 10 डेज और हो गए जो आपको यूज़ करने हैं इसको मॉक टेस्ट लिखने में। तो इस तरीके से आप 100 डेज़ के अंदर, ये 90 डेज़ ही होते हैं लेकिन 10 डेज़ मार्जिन का भी लेके चलेंगे, तो 100 डेज़ के अंदर पूरा जो सिलेबस है आपका 3 बार आप कर सकते हो। इस पैटर्न के साथ आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब आप मेरे से पूछे सर सोर्स क्या रखने थे, तो देखो यार मैं May 22 के लिए ऑलरेडी मजदुलिस शेयर किया था मैंने। आप उसको बेस लेवल ले सकते हो कि कम से कम इतना जो है, मजदुलिस का मतलब होता है कम से कम इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो लेके चल सकते हो। या फिर स्टडी मेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर जो तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। ऑडिट में टेंशन होती है सर ऑडिट में क्या करें, तो ऑडिट के लिए क्वेश्चंस बैंक्स अच्छे अच्छे टीचर्स के, मेरा भी एक मास्टर ब्लास्टर, आप सी डीमस पे जाइए, बुक सेक्शन में जाइए, ऑडिट का क्वेश्चन बैंक जो है मास्टर ब्लास्टर वो बाय कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। उसमें यूनिक क्वेश्चंस है, जितने भी पास्ट ईयर के आए हैं क्वेश्चंस वो सारे कवर्ड अप है, तो आप अपना चैप्टर उसके थ्रू भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर आप बात करो प्रैक्टिकल में, तो एडवांस अकाउंट, FM, इन सब में मजदुलिस बहुत अच्छे से दे रखी है मैंने, प्रैक्टिकल है। और इसमें से आप खुद भी जाके देख सकते हो कि May 22 में कितने एग्जाम आए थे मजदुलिस से, तो वो भी आपको एक हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप खुद को सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कुछ के पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक न्यूज़ है सुपर 30 के बैच की। सुपर 30 बैच में देखो हम क्या क्या करवाते हैं, हम आपको बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। बुक्स जो होगी हार्ड कॉपी होगी, ठीक है सर, ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, होम डिलीवरी। वीडियोस जो है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ आप देख सकते हो टिल द एंड ऑफ एग्जाम। आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, ये डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने होते हैं, और विथ इन 24 आवर्स आप इसे कैसे ही पढ़ सकते हो, डे, इवनिंग, मिडनाइट, जैसे भी, जैसे कोई जॉब जाता है तो अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग भी पढ़ सकता है, आपके ऊपर है, आप वैसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके जूम सेशंस होंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है सर, आपके डाउट सेशंस होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने आपको 50-50 टेस्ट बताया, देन मॉक टेस्ट बताया, देन मॉक टेस्ट बताया, ये सारी चीज़ आपकी सुपर 30 में साथ के साथ करवाई जाएगी। तो वी हैव लिमिटेड सीट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। 1 अगस्त से बैच शुरू है, ठीक है सर। आप जैसे ही बाय करोगे ऑटोमेटिक लेक्चर्स जो हैं आपके मोबाइल ऐप में, सी डीमस मोबाइल ऐप में शो हो जाएंगे, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और 1 अगस्त से बैच है तो 31 जुलाई से आपको टारगेट मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर अटैम्प्ट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट स्टार्ट, टेक इनिशिएटिव। और यही कहूँगा सर, एक वीडियो मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव ट्रेंड इन सी एग्ज़ाम, उसमें मैंने एक बात कही थी कि देखो यार रिजल्ट 22% था, फिर 12 हुआ, हो सकता है 2% भी आने वाले टाइम में हो, लेकिन आपका फोकस ये रहना चाहिए कि उस 2% में भी मेरा नाम कैसे आए, क्योंकि कोई बच्चा तो पास हुआ ना, तो उसमें आप क्यों नहीं हो। तो अपने हर एक सेकंड को जिद की तरह पालो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फोन, यूट्यूब, व्हाट्सअप, सबको गोली मारो, सिर्फ एक ही चीज़ लाइफ में होनी चाहिए, वो है पास पास पास। कुछ बच्चे कहते हैं सर 7 अटेम्प्ट तक एग्जाम क्लियर नहीं हुए, 8वें में जाके हुए। तो बस यही कहूँगा कि 8वें में इसलिए हुए क्योंकि आपने 7 अटेम्प्ट की गलती 8वें में नहीं की। बस यही कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मत लगाइए, एक बार दिल से पढ़िए, 100% पढ़िए और पास हो जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मजदुलिस रिवीजन वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स वगैरह सब कुछ इस चैनल पे मैं आपको शेयर करूंगा नंबर 22 एग्जाम के लिए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और भी कोई डाउट हो सुपर 30 बैच से रिलेटेड, या फिर और भी कोई डाउट हो, तो आप 9354719404 पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।